तो हमारी जो बड़ी तंजीमें हैं उन लोगों ने इसका परमानेंट सॉल्यूशन को लेके कोई काम नहीं किया। हालांकि इस नाम पे उन्होंने चंदे बहुत इकट्ठे किए, करोड़ों नहीं सैकड़ों करोड़। जहाँ कहीं फिसाद हो वहाँ फिसादी पर FIR, प्रॉपर सेक्शंस में लॉज हो और फिसादी को सज़ा मिले। इस पर हमारी तंजीमों को काम करना चाहिए, जो बदकिस्मती से करती नहीं है। 100 मकान आप क्यों बना रहे हैं? सरकार से बनवाइए, कोर्ट में इसके लिए जाइए कि सरकार को मजबूर किया जाए कि वो बनाए। जिन लोगों के हाथों में रिसोर्सेज हैं उन्होंने वो तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया। आप इस सरकार के ऊपर मुकदमा डालिए कि ये कंपेंसेशन दें, पैसा लेते हैं आप। मुझे नहीं लगता कि अब इन तंजीमों में ऐसी कोई सलाहियत बची है कि मुस्तकबिल के खाके तैयार करें। रहमानी साहब, बात करेंगे अभी जो दंगे हुए हैं मेवात और नूह में, उसके बाद जो रिपोर्ट्स आ रही हैं गिरफ्तारियों की या जिनको वांटेड में डाला गया है, तो उसमें जो वहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट काम कर रहे हैं, फैक्ट फाइंडिंग टीम्स जब आकर के हम उनसे बात करते हैं या फिर हम खुद वहाँ जा कर के देखते हैं, 1 महीना बीत जाने के बावजूद खौफ डर, सिर्फ घरों में महिलाएं मौजूद हैं, काम धंधा पूरी तरह से चौपट हो गया है। 700 के करीब लोग हैं जिनको वांटेड लिस्ट में डाला गया है और उसमें सिर्फ 5 गैर मुस्लिम हैं। तो एक तरफा कार्रवाई वहाँ पर देखने में आ रही है। आप देख सकते हैं कि 15 दिन के अंदर उसकी गिरफ्तार जो है ज़मानत हो जाती है जो मैन एक्यूज़्ड है, लेकिन मुसलमानों में से सिर्फ एक बेल अभी तक हो पाई है, वो भी उसकी जिसकी ये लोकेशन ट्रेस हो गई कि उस वक्त अपने ऑफिस में वो काम कर रहा था। देखिए, हिंदुस्तान में फिसादात एक मसला रहा है। 75 साल में 70,000 से ज़्यादा छोटे बड़े फिसादात हुए हैं और फिसादात इसलिए होते रहे इस मुल्क में कि फिसादियों को सज़ा देने की बजाय मज़लूमों को ही सज़ा दी गई। ये कोई नई बात नहीं है। नूह का फिसाद हो या मणिपुर में भी तो अक़लियतें ही हैं ना, जो क्रिश्चियंस हैं। वहाँ भी तो जो गिरफ़्तार होने वाले, मकान लूटने वाले और डिस्प्लेस होने वाले, कैंपों में जाने वाले सब क्रिश्चियंस हैं, माइनॉरिटी हैं। तो इस मुल्क की बदकिस्मती है कि आज़ादी के बाद से माइनॉरिटीज़ को लेके एक तबका हमेशा फिसाद बपा करता रहा, चाहे हिंदू सिख फिसाद हों, चाहे हिंदू ईसाई फिसाद हों या हिंदू मुस्लिम फिसाद हों, और उसमें अक़लियती तबका ही हमेशा पिसता रहा जेलों में जाने का। और अब ये नया काम बुलडोज़र चलाने का तो नया है। लेकिन आप मुझे बताइए कौन सा फिसाद इस मुल्क में ऐसा हुआ है बड़ा मशहूर फिसाद कि जिसमें फिसाद के बाद मुसलमानों ही को मारा गया, उनके ही घर जलाए गए और उन्हीं को गिरफ़्तार किया गया और उन्हीं को सज़ाएं मिली। फिसाद के असल मुजरिमीन को किसी फिसाद में आज तक सज़ा नहीं मिली 75 साल में। नूह भी उसका एक एक्सटेंशन है, क्या इससे इनकार किया जा सकता है? मलियाना और हाशिमपुरा में जितना ज़बरदस्त, जितना भयानक कत्लेआम हुआ था PAC के ज़रिए, फिसादियों के ज़रिए नहीं, पुलिस के ज़रिए, क्या उनके मुलजिमीन को आज तक सज़ा मिली है? मुरादाबाद की रिपोर्ट अभी BJP ने एक शरारत के तहत असेंबली में रख दी। मुरादाबाद में क्या मुसलमानों को गिरफ़्तार नहीं किया गया था? क्या वहाँ पर कत्लेआम मुसलमानों का नहीं हुआ था ईदगाह के अंदर? भागलपुर के फिसाद में कितने लोगों को मिली? श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट ने जो सारे नाम दिए थे बॉम्बे फिसाद के बाद, किसको सज़ा मिली? याकूब मेमन को फांसी हो गई। 257 लोग मरे थे जो उसने 13 बॉम्ब ब्लास्ट किए थे, ठीक है, उसको फांसी होनी चाहिए थी। लेकिन उससे पहले जिस वजह से बॉम्ब ब्लास्ट किए गए, जो 93 के बॉम्बे रॉइट्स थे, उसमें कितने फिसादियों को सज़ा मिली? इस मुल्क में खाली हम नूह को एक्सक्लूसिव करके नहीं देख सकते। आप तमाम कम्युनल राइट्स को उठा के देखिए, किसी बड़े फिसाद में किसी फिसादी को सज़ा नहीं मिलती। हमको जॉइंट एफर्ट देनी चाहिए इस बात के लिए कि नॉट ओनली नूह, नॉट ओनली मणिपुर, बल्कि जहाँ कहीं फिसाद हो वहाँ फिसादी पर FIR, प्रॉपर सेक्शंस में लॉज हो और फिसादी को सज़ा मिले। इस पर हमारी तंजीमों को काम करना चाहिए, जो बदकिस्मती से करती नहीं है। एक एक फिसाद में लगती हैं, फिसाद कुछ दिन में ख़त्म हो जाता है, वो भी भूल जाती हैं। मुजफ्फरनगर के फिसादियों में से किसको सज़ा मिली है? वो भी तो नहीं मिली। तो हम हमेशा मजलूम रहे हैं, लेकिन जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने के का जो तरीक़ाकार है, वो जिन लोगों के हाथों में रिसोर्सेज हैं उन्होंने वो तरीक़ाकार इख्तियार नहीं किया, और जो लोग वो तरीक़ाकार इख्तियार कर सकते हैं उनके हाथों में रिसोर्सेज नहीं है। तो यही तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर, आम मुसलमान में अगर आप सोशल मीडिया पर देखते हैं तो यही सवाल खड़ा हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि
इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए जो एक नया ट्रेंड चल रहा है कि कहीं पर भी आएंगे, हंगामा करेंगे, मुसलमानों को वर्गलाएंगे, उसके बाद पत्थरबाजी होती है मुसलमानों की तरफ से, थोड़ा बहुत उसका विरोध होता है, उसके बाद पुलिस प्रशासन अपने काम पर लग जाता है, उनको चिन्हित किया जाता है, उसमें बहुत सारे बेगुनाह भी हैं जिनको चिन्हित करके उनके घरों पर बुलडोज़र चला दिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, फिर आप केस लड़ते रहिए, कई सालों ज़मानत नहीं होती। नहीं, ज़्यादातर बेगुनाह ही होते हैं। देखिए, पत्थरबाजी तो बहुत ही बाद के स्टेज में कुछ लोग, जब भाई अपना तो राइट टू सेल्फ डिफेंस तो है ना, राइट टू प्राइवेट डिफेंस इस मुल्क के दस्तूर में मौजूद है जो सबको हासिल है, तो वो भी बेकसूर होते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले आम तौर पर बीजेपी और आरएसएस बजरंग दल के लोग भेस बदल के नारे लगाते हैं, लेकिन बुलडोज़र से जिनके घर तोड़े जाते हैं वो तो सब बेगुनाह होते हैं। हमने तरीक़ाकार ये अख्तियार किया, भाई आपका घर यहाँ तोड़ दिया तो चलो हम बना के देते हैं, हालांकि वो सरकार की जिम्मेदारी है, जो काम सरकार को करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। तो हमारी जो बड़ी तंजीमें हैं उन लोगों ने इसका परमानेंट सॉल्यूशन को लेके कोई काम नहीं किया, हालांकि इस नाम पे उन्होंने चंदे बहुत इकट्ठे किए, करोड़ों नहीं सैकड़ों करोड़ मिनिमम है। ऐलान किया गया है 100 मकान बनाए जाएंगे जी, तो अब ये बताइए कि 100 मकान आप क्यों बना रहे हैं? सरकार से बनवाइए, कोर्ट में इसके लिए जाइए कि सरकार को मजबूर किया जाए कि वो बनाए। हम भी टैक्स देते हैं, सरकार को पैसे देते हैं, जितने और लोग टैक्स देते हैं उतना टैक्स हम भी देते हैं। अभी इस मुल्क में जो टैक्स के आंकड़े आए हैं 16 लाख करोड़ रुपए, सिर्फ 2 करोड़ 31 लाख लोगों ने टैक्स दिया है, उनमें हम भी शरीक हैं भाई। तो हमारे टैक्स के पैसे से भी सरकार चलती है, तो टैक्स का पैसा हमें भी रिटर्न होना चाहिए ना। तो ये सारे जो हरकतें हैं इसमें रिहेबिलिटेशन का काम, मुआवजा देने का काम सरकारों का है, और अगर सरकारें ये नहीं कर रही तो मुकदमा बजाय इसके कि आप डालेंगे साहब एक जिसको सरकार ने एक इंडिविजुअल को बंद कर दिया उसके केस आप लड़ रहे हैं, आप इस सरकार के ऊपर मुकदमा डालिए कि ये कंपेंसेशन दें, वो उसके लिए पैसा लेते हैं। आपको दुनिया भर के लोग मुसलमान भी मुसलमान जिसने बेगुनाह फंसाया वो जेल जाए, ये भी एक कोशिश होनी वो बिल्कुल होनी चाहिए। तो ये केसेस ये लोग नहीं डालते हैं, और आई डोंट नो कि ये कैसे चलते हैं। मुझे ये लगता है कि जहाँ ये सियासी और समाजी जस्तोखेज तंजीमों की, सियासी पार्टियों की हो रही है वो अपनी जगह, उनको टच करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक ग्रुप मुसलमानों में से जो संजीदा लोग हैं उनका अलग से सामने आना चाहिए, जो ग्राउंड लेवल पे खामोशी के साथ मुसलमानों के स्टैटिस्टिक्स को सबको इकट्ठा करे, मंसूबाबंदी करे, और आगे डेवलपमेंट का क्या रोड मैप हो सकता है वो तैयार करे, जो इन तंजीमों के अंदर मुझे नहीं लगता कि अब इन तंजीमों में ऐसी कोई सलाहियत बची है कि मुस्तकबिल के खाके तैयार करें। हमें मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी अभी करनी चाहिए। एक सवाल बार बार आपसे भी कई बार मैंने किया होगा, सोशल मीडिया पर मुसलमानों के ज़रिए जब इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, अभी हमने वहाँ से जो टीम लौटी थी उनसे 2 लोगों से बात की, उसमें एक एडवोकेट भी थे, यहाँ तक कहा गया कि पुलिस वाले महिलाएं अकेली हैं कि अपने लोगों को हाजिर करने के लिए उनका पति है या बच्चे हैं, बेटे हैं, कि आप हाजिर कीजिए नहीं तो रेप तक की धमकियाँ दी जा रही हैं, शोषण की धमकियाँ दी जा रही हैं। तो उसको लेकर लोग बेचैन होते हैं, ख़ासतौर से मुसलमान। कई लोगों के फ़ोन्स भी हमारे पास आते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, और इन तंजीमों को लेकर भी कई तरह के सवालात खड़े होते हैं। देखिए, ये मसाइल तो अपनी जगह, मतलब जितना बयान किए जा रहे हैं या जितने हमको मालूम होते हैं उससे कहीं ज़्यादा हैं, जितना हम लोग सुन सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये मसाइल हैं। लेकिन मेरे सामने इसकी कोई तदबीर नहीं है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कैडर बेस्ड हैं, मिसाल के तौर पर जमीयत उलमा हिंद 2 टुकड़ों में तकसीम होने के बावजूद कोई आइडियोलॉजिकल, कोई प्रिंसिपल्ड स्टैंड नहीं है क्यों तकसीम हुई, चंदे की वजह से तकसीम हुई हैं। ये तकसीम के बावजूद इनके अंदर ये क़ुव्वत है कि 5 लाख 10 लाख आदमी इकट्ठा कहीं भी कर सकते हैं। तो ये तंजीमों को चाहिए कि इस किस्म के जब हालात बपा हों तो जुर्रत के साथ जाएं। इनके तो सरकार से भी ताल्लुकात अच्छे हैं, जुर्रत के साथ वहाँ पे अपने वॉलंटियर्स को इकट्ठा करें। अगर 5 लाख आदमी आप यहाँ इकट्ठा कर सकते हैं रामलीला ग्राउंड में, तो 10,000 आदमी वहाँ भी आप पोस्ट कर सकते हैं एज वॉलंटियर। अभी तो आपने स्काउटिंग की ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई हैं, तो वो स्काउटिंग की ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पर क्यों नहीं जाती हैं? तो करना हो तो उसके लिए विज़न चाहिए। वो विज़न जिसके पास है, जिसके पास दांत हैं उसके पास चने नहीं है, जिसके पास चने हैं उसके पास दांत नहीं है। शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से रहमानी साहब ख़ास तौर से अगर हम फसादात की बात करें
उसमें जिस तरह से डिटेंशन हो रहा है या जिस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं और घरों में जिस तरह से दबिश दी जा रही हैं, तो उसका क्या सॉल्यूशन है। और मुसलमानों में ख़ास तौर से जो हमारे व्यूवर्स हैं, नौजवान व्यूवर्स हैं, उनमें इस मामले को लेकर बेचैनी है और बार बार ये सवाल किया जाता है कि इस तरह के केसेस को लेकर प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों हम लोग सड़कों पर नहीं आ रहे हैं। और जो बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनसे हम बात करते रहते हैं, वो भी बार बार ये कहते हैं कि इन तमाम चीज़ों का सॉल्यूशन एकमात्र ये है कि आप सड़कों पर उतरिए, अपनी संवैधानिक आवाज़, जो संविधान ने आपको एक राइट दिया है प्रोटेस्ट करने का, अपनी जायज़ जो मांगे हैं उनको लेकर आप प्रोटेस्ट करें। तो ये सब नहीं हो पा रहा है और देखने में ये आता है कि लेफ़्ट के ज़रिए या बहुत सारे जो स्टूडेंट यूनियंस हैं उनके ज़रिए कई बार इस तरह के इश्यूज़ पर जो है प्रोटेस्ट कॉल किया जाता है। तो उसमें हम ये देखते हैं कि अगर 500 लोग हैं उस प्रोटेस्ट में, वैसे 500 तो होते नहीं हैं, 200-300 ही लोग होते हैं, उसमें 90% गैर मुस्लिम होते हैं। और जो लोग सोशल मीडिया पर ये सवाल भी करते हैं वो भी कहीं ना कहीं अपने घरों से निकल कर नहीं आ पाते। क्या बात है, क्या वजह है, क्या डर है पुलिस का, सरकार का, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिस पर एक बड़ी बहस की ज़रूरत है और उसके साथ ही उस पर कोई ना कोई रणनीति बनाने की भी ज़रूरत है। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैज़ी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।